एक बहुत बड़ा खुलासा हम आपके सामने कर रहे हैं समता आवाज़ टीवी और लाइव 85 के बोल 85 के माध्यम से, और लगातार इस खबर को हम आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। इन बहुजनों के साथ, इन दलित शोषित पिछड़ों के साथ में किस तरह से दिल्ली के अंदर केजरीवाल सरकार के जो अस्पताल हैं जिनको चमकाने के लिए बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं। हमारा काम कैसा, हम लोगों के डायपर चेंज करते हैं, यूरिन बैग खाली करते हैं, लोगों की उल्टियां साफ करते हैं। उसके बाद हमारे साथ इतना अत्याचार, इतना गंदा काम करने का हमारे साथ इतना अत्याचार कर रहे हैं हमारे साथ। ये 4-4 महीने हमारी सैलरी ऊपर से अब सर हमें ड्यूटी भी नहीं मिलेगी। हमें पता मैं आज पहुंचा हूं गुरु तेग बहादुर अस्पताल, जीटीबी अस्पताल के नाम से प्रसिद्ध सादर में स्थित अस्पताल। यहाँ पर एक बड़ी गड़बड़ी का मामला सामने उजागर हुआ है। जीटीबी के सैकड़ों कर्मचारियों का आरोप है, जो ठेके पर जो कर्मचारी यहाँ पर हैं, जो उनकी कंपनी है शिवालिक हाउस कीपिंग कंपनी, उसके खिलाफ इनका आरोप है। सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने अभी जीटीबी के गेट नंबर 3 के बाहर यहाँ पर प्रदर्शन किया, और जानते हैं क्या उनकी समस्याएं। मैडम, क्या समस्या, किन समस्या को लेकर आप सैकड़ों महिलाओं ने आज यहाँ पर प्रदर्शन किया है? समस्या ये है कि हम लोगों की जब से लगे हैं, किसी को 7 साल हुआ, किसी का 8 साल हुआ, किसी को 20 साल हुआ, किसी को 25 साल हुआ, किसी को 4 साल हुआ, किसी का तनख्वाह 6 महीना से, 3 महीना से, 4 महीना से पहले आती नहीं है। हमने करुणा में भी काम किया, ऐसे भी काम किया। अब इन्होंने टेंडर जाने से पहले बता दिए कि टेंडर तुम्हारा हो रहा है, तो ऐसा है कि सबको पैसे लगेगा। 2 हफ्ता पहले से बता दिए कि जो पुराने हमारे हैं उनको 16,000 लिया जाएगा, जो 2 साल पहले से लगे हैं उनसे 22,000 लिया जाएगा, जो नए हैं उनसे तो कोई बता ही नहीं है 30 लेंगे 25 लेंगे कि कितना लेंगे, उसका तो कोई पता नहीं है। और हम लोग सारे B62 डीलप में जमा करके आए हैं, पुराने वाले 16-16 हज़ार रुपया, नए वाले 2 साल से जो लगे हैं उन्होंने 22-22 हज़ार दिया है। अब हम कह रहे हैं यदि हम कहें हमारे पास पैसे नहीं है, बोले चेक बुक जमा करो। हमने बोला सर हमारे पास 0 बैलेंस खाता है, चेक बुक नहीं है। बोले घर बैठ जाओ। कितने साल हो गए आपको जीटीबी में? मुझे 6 साल हो गया। मैडम, आपको कितने साल हो गए? 8 साल हो गया। 8 साल ज्वाइनिंग किया। पैसे जमा कराए? हाँ जी, 16,000। 16,000। हाँ जी, हाँ। वगैरह मिली है? नहीं, रसीद उसीद कुछ नहीं दिया, पैसे लिया, चेक लिया, नीचे को घुसेर दिया, चेक लिया, नीचे को कर दिया। कहाँ पर दिया है? ये इसमें B62 है ना? हाँ, B62 में गाजियाबाद, डील उत्तर में। प्रदेश में? नहीं, इधर DLF में। डीएलएफ तो गाजियाबाद में पड़ती है ना? हाँ जी, उत्तर प्रदेश में दिया। हाँ, आपके साथ क्या समस्या है मैडम? मेरा नाम हिना है। मैंने तो पैसे दिए ही नहीं, मेरे पास पैसे थे ही नहीं। आप जीटीबी में जॉब? हाँ, मैं 4 साल से हूँ यहाँ पर, 4 साल से जॉब है मेरी यहाँ पर। तो मैं लास्ट मंथ हट गई, 1 महीने मैंने काम करा। फर्स्ट कोविड आया था, तो कोविड में अपने गांव चली गई थी मैं। खाने पीने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे यहाँ पर। इन्होंने 7 महीने बाद मुझे यहाँ पर बुलाया वापस। 7 महीने बाद चक्कर करके तब मुझे ड्यूटी मिली 7 महीने बाद। उसके बाद मेरा इन्होंने नाम नयो में डाल दिया। 22,400 रुपये की डिमांड रखी गई मुझसे। सर मैं सिंगल मदर हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, एक 8 साल की बेटी है, 4 साल का बेटा है। मेरे पास 4 महीने की उनकी स्कूल की फीस नहीं दी है मैंने। मेरे घर से नोटिस आ रहा है फीस देने के लिए, तो ये महीने 22,000 कहाँ से दूंगी देने के लिए? मैंने बोला मेरे पास पैसे नहीं, ब्याज पे लिया, उधार ले लो। सोने की चीज, मेरे पास सोना चांदी कुछ नहीं है, मैं कहाँ से इन्हें पैसे दूंगी? और बोला हमारे पास पैसे तो घर बैठ जाओ, हमें जरूरत नहीं है, नया वर्कर आएंगे। सैकड़ों महिलाओं के ये आरोप हैं। अभी हम कुछ देर पहले थोड़ा लेट हो गए, लेकिन हमारे पास वो सारी वीडियो फुटेज है जिसमें 150 से ज़्यादा महिलाएं यहाँ पर प्रदर्शन कर रही थी और अपने हक के लिए वो यहाँ पर आवाज़ उठा रही थी। ये आवाज़ उठा रही हैं शिवालिक हाउस कीपिंग, क्या नाम कंपनी का? 4 जी। महीने से सैलरी भी नहीं दी है। जी, 4 महीने से सैलरी। पहली चीज़ तो ये सवाल यहाँ ये निकल कर आ रहा है कि जिस तरीके से संविधान में लो है कि जो ठेकेदार है यहाँ का, उसको एक लंबे समय तक के लिए ठेके पर यहाँ पर नामित नहीं किया जा सकता। अगली बार कोई दूसरा ठेकेदार हुआ, लेकिन उसके बावजूद क्या वो नियम है जो जीटीबी प्रशासन ने ताक पर रखकर पुनः इसी कंपनी को ठेका दिया है, जिस कंपनी ने पिछले 4 महीने से अपने कर्मचारियों को पेमेंट नहीं करी है। ये सिर्फ जीटीबी का हाल नहीं है, ये दिल्ली के अंदर जहाँ जहाँ इस कंपनी की जो सर्विस है वहाँ पर शिवालिक की जहाँ जी जी यही बात है, जहाँ जहाँ शिवालिक हाउस कंपनी है सर, वहाँ वर्करों को यही रोना है। हमने ब्याज पर पैसे ले आके इनको दी, बोले तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम घर बैठ जाओ। तो हमने ब्याज पर 10 रुपया सैकड़ा पर ले आकर मैंने इनको जो है 16,000 रुपया गिनी हूँ, और हम किराया पर रहते हैं।
पास सैलरी में भी कुछ कमीशन मांग रही है? नहीं, ये बोल रहे हैं 1500 रुपया तुम लोगों के इनके पास मटेरियल के लिए सारे वर्करों को देना है 1500 रुपया। जैसे तनख्वाह आएगा बिना मांगे यहाँ ऑफिस पर दे के जाओगे 1500 रुपया मटेरियल के लिए। ये मटेरियल का भी मैं मामला समझा दूं, मटेरियल का मामला समझा दूं। मटेरियल में क्या है कि ये लोग सफाई कर्मचारी के अंतर्गत रखे जाएंगे ठेके में, और जो अस्पताल को साफ़ करने में मटेरियल लगेगा, फिनाइल लगेगा, धोती लगेगी, झाड़ू लगेगी, उनके पैसे 1500 रुपये इनके अकाउंट से काटे जाएंगे। जो अस्पताल की सफाई में मटेरियल लगेगा वो अस्पताल का होगा, जबकि जो टेंडर पास हुआ है वो मैं माल शिवालिक के साथ हुआ है। शिवालिक के साथ लगभग 50 लाख से ज़्यादा का, ये अभी हम देखेंगे कितने का है टेंडर जो पास हुआ है। लगभग 70-75 लाख रुपए के करीब का टेंडर बताया जा रहा है, विद मटेरियल टेंडर है। लेकिन उस मटेरियल के पैसे 1500 रुपये इन महिलाओं के अकाउंट से हर महीने वो लेंगे। एक बहुत बड़ा खुलासा हम आपके सामने कर रहे हैं समता आवाज़ टीवी और लाइव 85 के माध्यम से, और लगातार इस खबर को हम आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। इन बहुजनों के साथ, इन दलित शोषित पिछड़ों के साथ में किस तरह से दिल्ली के अंदर केजरीवाल सरकार के जो अस्पताल हैं, जिनको चमकाने के लिए बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं। जी मैडम, हमारा काम कैसा, हम लोगों के डायपर चेंज करते हैं, यूरिन बैग खाली करते हैं, लोगों की उल्टियां साफ करते हैं। उसके बाद हमारे साथ इतना अत्याचार, इतना गंदा काम करने का इतना अत्याचार कर रहे हैं हमारे साथ। ये 4-4 महीने हमारी सैलरी दे, ऊपर से अब सर हमें ड्यूटी भी नहीं मिलेगी, हमें पता है, क्योंकि हम इतना बोले हैं ना इनके खिलाफ, तो हमें काम पे से भी हटाया जाएगा, हमें परेशान करा जाएगा और हमें ड्यूटी भी नहीं मिलेगी, हमें पता है। हमें नाइट दिया जाएगा, जिसका नाइट है उसका मॉर्निंग दिया जाएगा। हमें ये लोग काफी परेशान करते हैं। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आपको परेशान नहीं होने देंगे। हो सकता है कि इस कंपनी का हम टेंडर भी यहाँ से खत्म करवा के माने। आप इतना भरोसा रखिए हमारे ऊपर। आपके सामने जो तो पत्रकार खड़े, राहुल जी और मनोज, ये कोई छोटे मोटे पत्रकार नहीं है। अभी क्या दिक्कत, अभी महिला को क्या दिन का नौकरी हो गई, नॉलेज नहीं था उसकी नॉलेज जरूर होगा। अफसर बना है तो उसका नॉलेज नहीं होगा, हर चीज का नॉलेज रहता है। लेबर रूम में 4 साल का सिर्फ 32,000 पीएफ है, 4 साल का सिर्फ 32,000 पीएफ, 3.5 साल का पीएफ हमारा कहाँ है? हाँ नहीं, 4 साल का सिर्फ 32,000 पीएफ दिखा रहा है मेरा। कहाँ है हमारा 3-3.5 साल का पीएफ? कुछ नहीं है हमारे पास, कुछ भी बताते नहीं है, कुछ नहीं। और हम बोलते हैं तो कहते हैं कि यहाँ से जाओ, हमसे बात मत करो, जहाँ मर्जी जाओ, जहाँ मर्जी जहाँ जाके पूछ लो। हम तुम्हारा पीएफ नहीं जानते हैं, साई नहीं जानते हैं, जाओ ठेकेदार से बात कर लो। ठेकेदार यहाँ आता नहीं, अपने वर्कर का खबर लेता ही नहीं है। बड़े गंभीर आरोप जीटीबी अस्पताल के प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर यहाँ लगाए जा रहे हैं। किस तरीके से ठेके के टेंडर में गोलमाल हुआ है, और किस तरीके से इन सब महिलाओं को और इन सब कर्मचारियों को, इसमें पुरुष कर्मचारी भी हैं, उनको परेशान किया जा रहा है। कल सुबह देखते हैं ये इनका क्या रुख रहेगा, ये किस तरह से अपनी दशा को निर्धारित करेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे, आगे और आंदोलन करेंगे, या ये डर कर अपने इस काम को छोड़ देंगे।